इंटरमीडिएट पार्ट 1 मॉडल पेपर नंबर 2 फर्स्ट ईयर इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव के साथ आइए व्यूअर्स सॉल्व करते हैं। नंबर 1 इज द मुस्लिम्स फेस्ड रिलेंटलेस परसिक्यूशन तकलीफ को, एजरसानी को, जुल्म को कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑपरेशन। नंबर 2, आई हैव डन इट merely as a measure of duty incumbent upon every मुसलमान। incumbent upon लाजमी को, ज़रूरी को कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, obligatory। नंबर 3, from a convenient cross, convenient कहते हैं करीबी को। Correct answer is option D, nearby. Number 4, Pakistan faces scarcity of water. Scarcity कमी को कहते हैं। Correct answer is option C, shortage. Number 5, the sun does descend. Descend उतरने को, गरूब होने को कहते हैं। Correct answer is option C, fall. Access to clean water significantly reduces the incidence of these diseases. Incidence इम्कान को कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अक्रेंस। नंबर 7, श्योरली अ साइट ऑफ वेंटेज। वेंटेज फायदे को कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एडवांटेज। नंबर 8, I would wake and hear the cold splintering and breaking. Splintering टूटने को, बिखरने को कहते हैं। Correct answer is option D, shattering. Number 9, empty of concord is the soul of Europe. Concord हम आंगी को कहते हैं। Correct answer is A, harmony. I would show you what a sinecure of a job you had here. Sinecure कहते हैं आसान को। Correct answer is option C, easy. MCQs की जाने बढ़ते हैं। नंबर 11 इज द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर टू, परिंदे की परवाज का मुआवजा किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओर्स डिवाइडिंग द ओशन। नंबर 12, व्हाट इज वन मेजर इफेक्ट of glacier melting in Pakistan as mentioned in the टेक्स्ट में तस्करा किए गए पाकिस्तान में ग्लेशियर के बर्फानी तोदे के पिघलने का एक अहम असर कौन सा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी। नंबर 13, हाउ डिड शापेश डेमोन्स्ट्रेट हिज एंगर टुवर्ड्स खिपल। खिपल की जानिब शापेश ने अपने गुस्से का इजहार कैसे किया। आंसर इज ऑप्शन सी, ही मेड खिपल सिट सराउंडेड विद गार्ड्स and with arrows. Next, number 14 is what does the metaphor Abraham at the stake primarily represent in the poem? अब्राहम एट द स्टेक का इस्तारा नज़म में बुनियादी तौर पर किस चीज़ की जानब इशारा करता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। नंबर 15, व्हाट टास्क डज डेरी अटेम्प्ट टू डू इन द प्ले। ड्रामे में डेरी कौन सा काम करने की कोशिश करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंप्लीट द हाउस होल्ड कोर्स। नो, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की जानी बढ़ते हैं। नंबर 16 इज वुड दैट आई डैश रिच। व्यूअर्स, सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस है। सब्जेक्टिव मूड के सेंटेंस में हम वर यूज करते हैं या हैड बीन यूज करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वर। नंबर 17, इफ यू हैड हेल्प हिम ही डैश। व्यूअर्स, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 इफ वाली क्लास में पास परफेक्ट यानी हैड के साथ पास फॉर्म आएगी और जो मेन क्लास होगी उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वुड हैव पास्ट। नंबर 18, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। व्यूअर्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पास्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर वाली क्लास में हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट जो कि केम यूज किया गया है, और जो मेन क्लास होती है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैड डाइड। नंबर 19, सिंस इट्स क्रिएशन पाकिस्तान डैश मैनी चैलेंजेस। सिंस फॉर के साथ टाइम रेफरेंस आ जाए तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर हम परफेक्ट में जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैज फेस्ड। Number 20, कायदे आज़म dash the students to see careers beyond government jobs. Viewers, इस सेंटेंस में there is no adverb of time that indicates us regarding the use of correct form of verb. So ये open सा सेंटेंस है, इसमें ऑप्शन बी encourages बी यूज़ किया जा सकता है। हम यूँ समझते हैं कि कायदे आज़म ने अपनी स्पीच के दौरान पास्ट में स्टूडेंट्स को इनकरेज किया, तो ऑप्शन ए, इनकरेज, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। सो व्यूअर्स, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।